अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इसी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक है मनुष्य तो धन्य है। और उसी के अंतर्गत फिर चर्चा हो रही है, पूरा हुआ नहीं है ना। कल जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ना है, थोड़ा याद दिलाने के लिए उसको भी पढ़ देते हैं। श्री रावण महाराज महाबली बानर राज बाली को मारने के लिए उद्यत हुए, किंतु उल्टे बाली ने ही रावण महाराज को अपनी कांख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब श्री रावण महाराज ने उनसे मित्रता कर ली। यह महाबली बाली सुग्रीव कौन थे, है ना। अब सुग्रीव और बाली कौन थे, इसी पर चर्चा होगी, है ना। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रामचरितमानस और जो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है उस पर, और वाल्मीकि मुनि जी लिखे हैं जो ऋषि, है ना, आध्यात्म रामायण, इन दोनों का ही उदाहरण दे दे के बता रहे हैं। दोनों में बता रहे हैं कि मनुष्य की महिमा देखिए, है ना। और इसी को लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं। श्री राम उवाच बाली सुग्रीवयोर जन्म श्री तुमिच्छामि तत्वतः रवीन्द्रो वानराकारो जज्ञात इति न श्रुतम अध्यात्म रामायण है, उत्तरकांड है, सर्ग 3 श्लोक 1। अब इसको आप उसमें भी देख लीजिएगा। भगवान राम जी कह रहे हैं, है ना। राम जी बोले, हे मुने, मैं बाली और सुग्रीव के जन्म का यथावत वृतांत सुनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ये इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे। तो इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे बोल के उसमें लिखे हुए हैं। मैंने सुना है कि ये इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे। मृत्युलोक या मनुष्य लोक में आकर इंद्र महाराज बाली और सुग्रीव सूर्य सुग्रीव हुए थे। तो मृत्युलोक में जब आए इंद्र महाराज तो बन गए बाली का रूप धरे, और सूर्य बन गए सुग्रीव, है ना। हनुमान पवन पुत्र शिव के अवतार थे, और हनुमान जो है पवन पुत्र जो है शिव जी के अवतार बने। विष्णु के अवतार राम थे, और भगवान विष्णु के अवतार राम थे, और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण थे। यही इंद्र जब देवता थे तब तक श्री रावण महाराज के सामने से भागे भागे फिरते थे। पहले ही हम लोग सुना हुआ है ना। अब अच्छी तरह याद कर लीजिए कि मृत्युलोक में जब इंद्र महाराज आए तो बाली का अवतार लिए, और सूर्य बन गए सुग्रीव, और हनुमान जी पवन पुत्र जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं, और भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम, और शेषनाग के अवतार बन गए लक्ष्मण जी। यही जब देवता जब इंद्रलोक में रहते थे, इंद्र जब देवता थे तब तक श्री रावण महाराज के सामने से भागे भागे फिरते थे। पर मनुष्य लोक में मनुष्य क्या वानर के रूप में जब बाली हो गए तो कितने बलवान हो गए थे, इसे ऊपर पढ़ लें, है ना। रावण महाराज को बाली ने कांख में दबा लिया और चारों समुद्रों का वो घुमा के लाए, और देखिए 6 महीना तक कांख में दबा के रखे। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। मनुष्य लोक में आए, मनुष्य तो क्या मने वानर के रूप में भी आ गए, मृत्यु लोक में आए, मनुष्य लोक में आए तो इतने बलवान हो गए, ऊपर पढ़ ले, गुरुदेव कह रहे हैं ना। यही भगोड़े देवता ही वानर हुए थे, और वही विष्णु भगवान जी बैकुंठ में रहते हुए भगवान होकर भी रावण महाराज का कुछ नहीं कर सके थे। वही देखिए भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते थे, है ना, सर्वशक्तिमान होते हुए भी
कुछ नहीं कर सके, रावण महाराज का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब देखिए यही विष्णु भगवान जब मनुष्य लोक में आते हैं तो मनुष्य होने पर श्री रावण महाराज को मार डाला। अब यही आ गए जब मनुष्य लोक में भगवान राम बन करके विष्णु जी, तब जाकर के रावण को मारे। बिना मनुष्य हुए कुछ काम नहीं किए ये देवता लोग, ये भगवान लोग, इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो मनुष्य की महिमा, मनुष्य तो धन्य है, यही सब लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जिन लोग कहीं बिरंचिगे देवन यही सिखाई, वानर तनु धरी धरी मही परिपद हरिपद से वहु जाई। बालकांड 180 में लिखा है, निज लोक कहीं बिरंचिगे देवन यही सिखाई, वानर तनु धरी धरी मही हरिपद से वहु जाई। बालकांड 180 देख लीजिएगा। बंचर देह धरे चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही, है ना। ब्रह्मा ने देवताओं को समझा कर कहा कि भगवान नर रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तुम लोग भी वानर होकर उनकी सहायता और सेवा करने के लिए मनुष्य लोक में जन्म धारण कर लो। ये देखिए लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को समझा करके कि भगवान जा रहे हैं नर रूप धारण करने के लिए, पृथ्वी में जन्म लेंगे, इसलिए तुम लोग भी जाओ और वानर रूप होकर के वहां पर जन्म लो और उनकी सेवा में लग जाओ, मनुष्य लोक में जन्म धारण कर लो, है ना, वानर रूप होकर। यही सब लिखा हुआ है। उनके कहने के अनुसार देवताओं ने मनुष्य लोक में आकर जन्म लिया। जिनका बल और प्रताप बहुत अधिक था। जब ये वानर बनकर के मनुष्य लोक में आके जन्म लिए, ये देवता गण भी तो बल और प्रताप में बहुत अधिक थे। स्मरण रहे कि यही देवता जब तक मनुष्य लोक में नहीं आए थे तब तक क्या थे। अद्भुत अद्भुत। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। रामायण पढ़ते हैं लोग, हाँ, लेकिन ये सब दिखता नहीं था, लेकिन सदगुरुदेव दिखा देंगे तो चारों ओर दिखेगा यही, है ना। रावण आवत सुने उसको, देवन तके मेरू गिरी खोहा, है ना। जब तक मनुष्य नहीं बने तब तक ये हालत थी। रावण महाराज को क्रोधित होकर आते सुनकर ही देवता लोग स्वर्ग छोड़कर स्वर्ग के मेरू पर्वत के खोहों में भागकर छिप जाते थे। पहले से इसको बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। पर देवत्व छोड़कर मनुष्य लोक में आते ही श्री रावण महाराज के ऊपर चढ़ दौड़े और उनके सोने की लंका को जलाकर उन्हें परास्त कर दिया। देवलोक से कुछ नहीं कर सके। देवत्व छोड़ करके जब मनुष्य लोक में आते हैं और तब देखिए, तब रावण महाराज के ऊपर चढ़ दौड़े और उनके सोने की लंका को जलाकर उन्हें परास्त कर दिया। यही शेषनाग जब तक मनुष्य लोक में आकर लक्ष्मण के रूप में मनुष्य नहीं हुए थे तब तक इतने कमजोर थे कि जब रावण महाराज धरती पर चलते थे तो यह धरती को संभाल नहीं सकते थे और धरती हिलने लगती थी, जैसा कि रामायण में कहा है ना। चलत दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवही सुर रमनी। बालकांड में है दुआ 181 चौपाई 5। बहुत बड़ी बात है। देखिए यही शेषनाग जब लक्ष्मण रूप में जन्म लिए तभी बलवान हुए। पहले शेषनाग इतने कमजोर थे कि रावण जब धरती पर चलते थे तो धरती को संभाल नहीं सकते थे। ये मतलब डोलत अवनी लिखा है, दशानन चलत दशानन डोलती अवनी। गर्जत गर्भ स्रवही सुर रमनी, है ना। क्रोधित होकर के आ रहे हैं, उसको सुनते ही सब सुर देवता ये सब डर जाते। पर जब यही शेषनाग महाराज मनुष्य हुए और लक्ष्मण होकर के मनुष्य लोक में आकर मनुष्य योनि में आए और मनुष्य का जन्म धारण किया तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत बड़ी बात है।
यहाँ जब देखिए, जब ये शेषनाग महाराज मनुष्य हुए और लक्ष्मण होकर मनुष्य लोक में आकर मनुष्य योनि में आए और मनुष्य का जन्म धारण किया, तो कह रहे हैं जो तुम्हारी अनुशासन पावं कदु कई वो ब्रह्मांड उठावं कांचे घट जिमि डारं फारी फोरी सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। बालकांड दोहा, बालकांड 252 है, 4 है, आप रामायण में देख लीजिएगा। यहाँ तो हमने पहले ही कह दिया है कि कुछ हद तक मिट गए हैं, कुछ अक्षरों को, है ना, तो ठीक से ठीक नहीं दिखता, पढ़ लीजिएगा। तो बहुत बड़ी बात है ना। अद्भुत सदगुरुदेव की महिमा। इसी शेषनाग ने रावण को परेशान कर डाला और उसके पुत्र मेघनाद को मार डाला, है ना। पर कब? जब मनुष्य हुए तब, है ना। रावण को तो परेशान कर दिए लक्ष्मण जी, शेषनाग जो भगवान शेषनाग भगवान लक्ष्मण बन के जब आए तो रावण महाराज को परेशान कर दिए, उनके पुत्र को मेघनाद को मार डाले युद्ध में, सभी को पता है। जब मनुष्य हुए तब मारे, उससे पहले तो नहीं, है ना। जब तक शेषनाग थे तब तक तो रावण के चलने से कांपते थे, जिससे इनके ऊपर की धरती कांपने लगती थी। पर जब मनुष्य हुए तो सबको रावण सहित संसार भर को तृण समान समझने लगे। हाँ, जब मनुष्य हुए तब सारे संसार को, रावण को अकेला कौन कहता है, पूरे इस संसार को तृण के समान समझने लगे। अब आप ही सोचें कि मनुष्य का प्रताप और महत्व कितना है, मनुष्य कितना महान है। यह सब हमारा कहा नहीं है, मजहबी लोगों का ही कहा है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। लोग ये सोचेंगे कि सदगुरुदेव बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आपके रामायण पढ़ो और रामचरितमानस देखो, उसी में सब लिखा हुआ है, हमारा कहा हुआ नहीं है, स्वयं मजहबियों की कही हुई बातें हैं। मनुष्य की महिमा बताइए, अब आप क्या करेंगे, है ना। सदगुरुदेव तो हम लोग को बताने ही आए हैं मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, तू महान है, तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, तो सृष्टि करता है, सब बताने के लिए आए हैं। लेकिन गुरुदेव की वाणी तो लोग समझते नहीं थे, है ना, इसलिए दिखा देते हैं। लो रामायण में लिखा है ना, रामचरितमानस में भी ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है ना। आप देख लीजिए, है ना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हमारा कहा हुआ नहीं है, सब मजहबियों का ही कहा हुआ है ना। उन्हीं के शब्दों में यह सब हमारा कहा नहीं है, मजहबी लोगों का ही कहा है ना। रावण महाराज के कथित अत्याचार से त्रस्त होकर सब लोग, सब देवता और भूमि स्वयं भगवान की शरण जाती है। रावण महाराज के अत्याचार से त्रस्त हो गए सब लोग, जितना देवता लोग सब गए और भूमि स्वयं भगवान के सामने देवी भी चली गई और सब प्रार्थना करते हैं। तब वही सर्वशक्तिमान जो सब कुछ कर सकते हैं और सब जगह रहते हैं कह रहे हैं। अब देखिए, जानी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूँ नरवेशा। रामायण बालकांड दोहा 186 प्रचित हो पाएंगे ना। डर गए तुम लोग, ये सब को देख रहे हैं जब यहाँ, है ना, तो धरेंगे भगवान अभी, है ना। तो बहुत बड़ी बात, रावण महाराज के कथित अत्याचार से त्रस्त होकर सब लोग, सब देवता और भूमि स्वयं भगवान के शरण में जाते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तब वही सर्वशक्तिमान जो सब कुछ कर सकते हैं और सब जगह रहते हैं कह रहे हैं, जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो मही लागी धरी हो नरवेशा। हे मुनिगण, हे सिद्ध लोग, हे देवगण, हे इंद्र, मत डरो, तुम्हारे लिए, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मनुष्य रूप धारण करेंगे, है ना। तो इतनी बातें कल फिर पढ़ेंगे, है ना। आप ही सोच लीजिए मनुष्य कितना महान है। आप मनुष्य हैं और बहुत महान है, कल अपने को भूले हुए हैं। नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा हम लोग, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि चह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।